आज हम बनाएंगे सूजी का चॉकलेट केक बिना ओवन के। बहुत ही मॉइस्ट और फ्लफ़ी तैयार होता है और वो भी घर के सामान से ही बहुत ही झटपट तरीके से बन जाएगा। तो चलिए सूजी चॉकलेट केक बनाना हम शुरू करते हैं। तो सूजी चॉकलेट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम डालेंगे 1 और 1/4 कप सूजी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मोटी सूजी यूज़ कर रहे हैं या बारीक वाली सूजी ले रहे हैं, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे और इसका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप चीनी और आधा कप चीनी के साथ भी सूजी को दोबारा से पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पाउडर तैयार हो गया, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होना चाहिए। तो तैयार हो चुका है। और अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध। ये उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का दूध है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून सिरका। सिरका अगर आपके पास ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब हम धीरे धीरे करके जो हमने सूजी और चीनी का जो हमने फ़ाइन पाउडर तैयार किया था वो धीरे धीरे डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रखिए हमने धीरे धीरे डालना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे, तो इसीलिए धीरे धीरे डाल के ही मिक्स करते रहेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। अगर आपको सूजी के अंदर हल्की सी लगे कि नहीं फ़ाइन पाउडर नहीं है तो आप इसे छान भी सकते हैं, पर वैसे हमने कोशिश करनी है कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर ही तैयार हो जाए। तो ये लीजिए धीरे धीरे हम इसे घोलते जा रहे हैं और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार करते जा रहे हैं। ये लीजिए धीरे धीरे हमने सारी सूजी डाल दी है, अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कोई भी गुठली नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप कोकोआ पाउडर। ये बहुत आसानी से करियाना स्टोर पे मिल जाता है। तो 1/4 कप हमने डाल दिया है कोकोआ पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार होना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए अच्छे से कोकोआ पाउडर भी मिक्स हो गया है, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। तो मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल मत लीजिए। तो या तो सनफ्लावर ऑयल लीजिए, नहीं है आपके पास तो आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन उसे पिघला लीजिए। तो ये लीजिए हमने कुकिंग ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर देना है और बिल्कुल परफेक्टली मिक्स करना है ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं इसी तरीके की ईजी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है और अब हम इसे ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए इसलिए रखना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। चाहे हमने इसे पीस भी लिया है फिर भी फूल जाती है सूजी। तो अब हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। 6 इंच का मैंने केक टिन लिया है, उसे चारों तरफ से हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके अंदर हम रखेंगे पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। तो पार्चमेंट पेपर को भी लगाकर हम इसके ऊपर भी ऑयलिंग कर देंगे पार्चमेंट पेपर पे और इसे भी साइड पे हम रख देंगे। लिए चेक कर लेते हैं, सूजी भी 1 घंटा हो चुका है, अच्छे से फूल चुकी है। मिक्स करके देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो ये लीजिए मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ध्यान रखिए हमने भर के नहीं लेना है, बिल्कुल लेवल में रखना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा दूध और इस तरीके से हमने दूध को डालना है इसके ऊपर ताकि अच्छे से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से हमने मिक्स कर देना है दोनों चीज़ों को। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने इसे मिक्स कर दिया है, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे तैयार किए हुए केक टिन के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ रही है। तो सारे बैटर को हमने डाल देना है केक टिन में। तो सारे बैटर को केक टिन में डालने के बाद हम इसे टैप टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हों वो निकल जाएं। इस तरीके से केक बहुत ही परफेक्ट बनता है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, इससे एक तो केक लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है और साथ में ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे।
तो ये लीजिए सारे तिल हमने सफ़ेद वाले डाल दिए हैं। तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो कढ़ाई अब 5 मिनट हो गए हैं, प्री हीट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने केक टिन रखा हुआ है, वो केक टिन को हम रख देंगे और ढक के हम इसे पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए, लेकिन बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो गैस को हम लो मीडियम पे ही रखेंगे। तो ये लीजिए केक को चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल क्लीन नाइफ बाहर आया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम केक को ठंडा होने देंगे। ध्यान रखिए हमने रूम टेम्परेचर पे ही केक को ठंडा होने देना है। ये लीजिए केक ठंडा हो चुका है और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेट पे रख के इसे डीमोल्ड कर लेंगे। केक को पीछे से टैप टैप करेंगे, बहुत ही आसानी से केक ये निकल जाता है। तो ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट केक तैयार हुआ है। पीछे से जो पार्चमेंट पेपर लगा हुआ है उसे हम निकाल देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही फ्लफ़ी और मॉइस्ट ये केक तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट केक तैयार हुआ है। चलिए अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये लीजिए कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी और साथ में इतना सॉफ्ट, बहुत ही आसानी से कट हो रहा है केक। तो मैं अब आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और फ्लफ़ी, बिल्कुल जालीदार ये केक तैयार हुआ है। तो दोबारा से भी कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये केक और बहुत ही स्पॉन्जी बना है, फ्लफ़ी बना है। तो आप भी घर की चीज़ों से ज़रूर से केक को ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। थैंक यू।